Hi everyone, welcome to the YouTube channel of Eklavya Technosis. Learn class 10 chapter 1 poem prepared by Ashok sir. In this session, I will explain about the Dust of Snow and Fire and Ice poem written by the Robert Frost. So now come on the first poem, Dust of Snow. The meaning of dust of snow is the बर्फ के छोटे छोटे particles, बर्फ की धूल. The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. Hemlock tree का मतलब होता है धतूरे का पेड़. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. रॉबर्ट फ्रॉस्ट डस्ट ऑफ स्नो इस पोएम के कवि हैं. वह इस कविता के द्वारा एक अपना प्रतीकात्मक घटना का वर्णन करते हैं. कवि कहते हैं कि वे एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं और वह उदास मूड में खड़े रहते हैं. वह कुछ सोचते हैं कि उनका दिन खराब हो चुका है या फिर उनका दिन खराब बीत रहा है. तभी एक कौवा धतूरे के पेड़ को हिला देता है और ऊपर से बर्फ की धूल उन पर गिरती है. और यह छोटी सी घटना कवि की मानसिक दशा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है और उनका मूड बदल जाता है और वह सोचते हैं कि उनके आगे का आने वाले दिन या शेष दिन जो बचा हुआ है वह भी काफी अच्छे से बीतेगा और वो पुनः कौवे की भांति अपने काम पर लग जाते हैं. तो ये उन्होंने अपना पोयम डस्ट ऑफ स्नो में एक्सप्लेन उन्होंने वर्णन करते हैं अपने संकेतनात्मक घटना का. एंड द सेकेंड पोएम फायर एंड आइस. दिस पोएम इज ऑल्सो रिटन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट. फायर मीन्स आग एंड आइस मीन्स द बर्फ. फर्स्ट आई रीड द पोएम फायर एंड आइस. Some say the world will end in fire and some say in ice. From what I have tasted of desire I hold with those who favor fire. कुछ लोग कहते हैं कि संसार का खात्मा आग से होगा और कुछ लोग कहते हैं बर्फ से होगा. कितने लोग मेरे फेवर में हैं क्योंकि पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि संसार का खात्मा आग से होगा. और फिर सेकंड स्टेंजा में वह अलग सोचते हैं और कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट to say that for destruction ice is also great and would suffice. और कहते हैं बर्फ ही इस संसार को खत्म करने के लिए काफी है क्योंकि बर्फ की मात्रा इस संसार में सबसे ज्यादा है. तो समरी में वर्णन करता हूँ. रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस इस कविता के रचयिता हैं, कवि हैं. और ये एक संकेतनात्मक कविता है जो संकेत करता है मानवता के भावना को. कवि कहते हैं कि मानवता को जागरूक करने के लिए उन्होंने यह कविता लिखा है, यह कविता का वर्णन किया है कि एक मानव की कुकृत्यों के द्वारा यह संसार समाप्त हो जाएगा. कवि कहते हैं आग और बर्फ दोनों ही विध्वंसात्मक है, दोनों ही विनाशकारी है. उग्र इच्छाओं ज्वाला संसार को नष्ट कर देगी. यदि संसार को दो बार नष्ट होना पड़े तो यह आदमी आदमी के बीच में पाई जाने वाली नफरत के कारण समाप्त हो जाएगा. और बर्फ को इस कविता में घृणा के प्रतीक माना गया है, घृणा के रूप में प्रस्तुत किया गया है. तो इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस में वर्णन करते हैं कि संसार का खात्मा आग से हो सकता है और बर्फ से हो सकता है. आग का मतलब होता है ईर्षा द्वेष जो मानव के प्रति रखते हैं. और बर्फ का उन्होंने प्रतीक बनाया घृणा जो भी मानव के प्रति घृणा करते हैं. तो इस तरह से वे अपने संकेत और मानवता को जागरूकता के लिए फायर एंड आइस इस कविता का रचित क्या हुआ एक संकेतात्मक कविता है. Thank you to all of you. Like, view, subscribe my YouTube channel for latest and updated video and improve the knowledge.